आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नाना पाटेकर का नाम सुनते ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा घूम जाता है तो एक्शन में उतना ही कामयाब है जितना कॉमेडी में। इमोशनल सीन में भी उतनी ही जान डाल देते हैं जितना बेबसी में। नाना पाटेकर आज 73 साल के हो चुके हैं। नाना पाटेकर बॉलीवुड में अपनी जो सीले आवाज, दमदार एक्टिंग और मुसैल स्वभाव के कारण हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। ए भाई बेस, डोंट डू दिस अगेन। उनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो सिर्फ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक अच्छे इंसान है। उन्हें अक्सर गरीबों की मदद करते हुए देखा जा सकता है। अपनी एक्टिंग और आवाज से लोगों को दिलों में बसते हैं नाना पाटेकर। नाना बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो किसी फिल्मों में हो या ना हो। जनवरी के नए साल के मौकों पर नाना अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नाना पाटेकर की पहचान, उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी और उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह आपको जानकारी मिलती रहे। एक मराठी परिवार में जन्मे नाना पाटेकर का वास्तविक नाम विश्वनाथ पाटेकर है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर, जो कि कपड़ा व्यापारी थे, और माता का नाम संजना पाटेकर, जो कि एक गृहिणी थी। शुरुआती दिनों में नाना का परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन उनके पिता को एक धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। उनके एक रिश्तेदार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति और बिजनेस हड़प लिया, जिसके चलते उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई। उनके पिता बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पाते, इसलिए नाना ने सिर्फ 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से आने के बाद वो प्रतिदिन 8 किलोमीटर का सफर तय करके फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने जाया करते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 35 रुपए और एक वक्त का खाना मिलता था। नाना पाटेकर ने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा भी लिया करते थे। उन्हें स्केचिंग का भी शौक है और अपराधियों की पहचान के लिए वो मुंबई पुलिस को स्केच बनाकर भी दिया करते थे। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था कि उनका बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। नाना ने कम उम्र में ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन थिएटर उन्हें बहुत लुभाता था, इसलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार की बात है, जब नाना के पिता बीमार हुए तब नाना ने उनके इलाज के लिए उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पिता का इलाज स्टेज शो से मिले पैसों से होता था, लेकिन जिस दिन पिता का निधन हुआ उस दिन नाना महासागर नाम का शो कर रहे थे। शो के बीच में उनके पिता के गुजर जाने की सूचना मिली, लेकिन नाना ने शो को बीच में नहीं रोका और उसे पूरा करने के बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना थिएटर में काम करके खुश थे, लेकिन उनकी दोस्त स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। नाना फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्मिता ने उन्हें इतना फोर्स किया कि नाना पाटेकर मना नहीं कर पाए। इसके बाद नाना 1978 में फिल्म गमन के जरिए बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे। लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की थी। अन्ना को डराता है, यही है वो आदमी, मैं जानता हूँ यही है वो। तो फिर जाओ, जाके ढूंढो, जाओ। वो नहीं मिला सर। नाना के कॉन्ट्रैक्ट में एक अजब सी शर्त भी रहती है, वो डायरेक्टर से झगड़ सकते हैं। दरअसल नाना का मानना है कि वो जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उनसे उनका झगड़ा जरूर होता है। फिल्म तिरंगा नाना के करियर की अहम फिल्म साबित हुई थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई। मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूँ। इस फिल्म में नाना ने इंस्पेक्टर बागले का रोल प्ले किया था। उनकी कास्टिंग पर फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंस्पेक्टर बागले के रोल के लिए पहली चॉइस रजनीकांत थे और उन्हें इस फिल्म की कहानी भी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट अच्छा है और मेरा कैरेक्टर भी पावरफुल है, मेरा नाम भी रखा है, पर राजकुमार के साथ काम करने को लेकर मेरा मन ना बोल रहा है। कुछ टेंशन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे कुछ रहेगा तो साथ में जरूर काम करेंगे। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया, तब उन्होंने मना करते हुए कहा मेहुल जी राज साहब के साथ मेरी नहीं जमेगी। इसके बाद नाना को ऑफर दिया गया और तब ये कहते हुए मना करने लगे कि मैं कमर्शियल फिल्म करता नहीं हूँ, लेकिन जब कहानी सुनाई गई तो वो तैयार हो गए। नाना को कास्ट करते हुए मेहुल कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो राजकुमार के साथ 2 फिल्में कर चुके हैं, इसलिए उनके साथ कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बाद में नाना को साइनिंग अमाउंट देने के बाद राज साहब को फोन करके बताया गया कि नाना को फाइनल कर लिया गया है। तब नाना का नाम सुनकर राज साहब घबरा गए। वो कहने लगे मेहुल तुमने नाना को फाइनल कर लिया है, वो तो बदतमीजी करता है, सेट पर गाली गलौज कर लेता है, उसके साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पर मेहुल ने राजकुमार को बताया कि नाना ने कहा है कि अगर सेट पर राज साहब ने कुछ इंटरफेयर किया तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर राज साहब ने कहा मैं कहाँ इंटरफेयर करता हूँ, अगर बात ओके हो गई हो तो चलो साथ में काम करते हैं। नाना पाटेकर और राजकुमार की एक साथ कास्टिंग पर इंडस्ट्री से जुड़े कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मुहूर्त के दिन जिंदा जताई थी और कहा था कि भगवान करे तुम्हारा तिरंगा जरूर लहराए। हमें तो चिंता हो रही है कि तुम
तुमने एक ईस्ट तो दूसरे वेस्ट को कास्ट करके 6 महीने में फिल्म बनाने का फैसला कर कैसे लिया। इस फिल्म में एक गाना फिल्माने से नाना पाटेकर ने मना भी कर दिया था। इस फिल्म का एक गाना है पीले पीले ओ मेरी राजा, पीले पीले ओ मेरी जानी। इस फिल्म को फिल्माने से नाना ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पुलिस के रोल में गाना गाऊंगा तो पब्लिक क्या कहेगी। उन्हें समझाया गया कि यह कोई रोमांटिक गाना नहीं है, पब्लिक आपको इसमें लाइक करेगी क्योंकि ये मस्ती भरा गाना है। शुरुआत में नाना पाटेकर और राज साहब शॉट देने के बाद फिल्म के सेट पर अलग अलग बैठ जाते थे, लेकिन पीले पीले गाने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और उसके बाद तो क्लाइमैक्स फिल्माने तक दोनों काफी अच्छे दोस्त बने रहे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। क्रांतिवीर, खामोशी, यशवंत, गुलाम मुस्तफा, अब तक 56, अपहरण, वेलकम और राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाना पाटेकर की शादी थिएटर आर्टिस्ट नीलकांति से हुई थी। उस वक्त उनकी शादी महज 750 रुपए में हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि जब वे कुछ पैसे कमा लेंगे और कोई लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तब वो इस बारे में सोचेंगे। यही सोचकर उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उनकी मुलाकात पहली बार नीलकांति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नीलकांति एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बैंक में अधिकारी भी थी और 2500 रुपए प्रति माह कमाती थी, जबकि नाना का खुद प्रति शो 50 रुपए मिलते थे। अगर वह महीने में 15 शो भी करते तो भी वह केवल 750 रुपए ही कमा पाते थे। यानी मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपए महीना होती थी, जो हमारे लिए बहुत था। नाना के मुताबिक शादी में महज हमने 750 रुपए खर्च किए थे। उसके बाद उन्होंने मेहमानों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और एक दिन के लिए पुणे घूमने चले गए। नाना पाटेकर की माने तो उनकी पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। वह कहते हैं उनकी एकमात्र फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलवांकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला था। बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ता गया और वह फिल्मों से दूर हो गई। नाना का यह भी कहना है कि वह नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी। नाना पाटेकर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। एक इंटरव्यू में नाना ने कहा था, हम रोज मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नाना का अफेयर मनीषा कोइराला के साथ चल रहा था तब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चला। इसके बाद नीलकांति ने उन्हें छोड़ दिया। नाना पाटेकर का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया था, मेरी शादी 27 साल की उम्र में हो गई थी। जब मैं 28 का हुआ तो मैंने पिता को खो दिया और 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद नाना पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने किसी से ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद जब नाना के दूसरे बेटे मल्हार का जन्म हुआ तो उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। मल्हार एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रकाश झा अपनी फिल्म से मल्हार को लॉन्च करने ही वाले थे, लेकिन नाना पाटेकर के साथ प्रकाश झा के मनमुटाव के चलते ऐसा हो नहीं पाया। नाना ने झा के साथ मल्हार को काम करने को मना कर दिया। हालांकि बाद में मल्हार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़े और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4 साढ़े 4 बजे। 4 या 4:30। नाना अपने करियर में कुछ विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2018 में मीटू ओपन के दौरान एक्ट्रेस तनु श्रीदत्ता ने सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से नाना को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उन्हें इस घटना के हाउसफुल 4 जैसी बड़ी फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि नाना ने हमेशा से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। इसके अलावा नाना का नाम आयशा जुल्का और मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। नाना पाटेकर के बारे में एक और बात काफी चर्चा में है कि वो कभी भी संजय दत्त के साथ काम करना नहीं चाहते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वही इस ब्लास्ट में नाना पाटेकर अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो संजय की इस गलती के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि संजय दत्त भले ही 1993 बम ब्लास्ट में जेल की सजा काट चुके हैं, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। मेरी नजर में वो अब भी दोषी है। ओ उजड़े जवान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे। ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे।
आपको बता दें कि प्रहार, अंगार, क्रांतिवीर और तिरंगा जैसी फिल्मों में नजर आए नाना ने एक नहीं बल्कि पूरे 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्हें पहली बार 1990 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड तथा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1997 में एक बार फिर अग्निसाक्षी के लिए बेस्ट नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रहे और 2013 में उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना बहुत डाउन टू अर्थ जीवन जीते हैं। मुंबई के बजाय वह पुणे और गोवा में ज्यादातर समय बिताते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है और यही वजह है कि वो मुंबई की भागदौड़ से दूर रहकर पुणे में अपने फार्म हाउस पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। यहाँ उनका 12 एकड़ का फार्म हाउस है। वहीं मुंबई में उन्होंने केवल 1 BHK अपार्टमेंट ही खरीदा है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। नाना की एक फिल्म की फीस करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की होती है। ब्रांड एंडोर्समेंट से वह 1 करोड़ तक का चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी नेटवर्क करीब 55 करोड़ रुपए की है। साल 2023 में वो द वैक्सीन वार में दिखाई दिए थे। छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। उम्मीद है कि नाना पाटेकर की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आगे भी इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।